हेलो एवरीवन, बीपीएससी गाइड पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 71st बीपीएससी के बारे में बात करने के आए हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 71st बीपीएससी का नोटिफिकेशन बीपीएससी के द्वारा रिलीज कर दिया गया है और उसमें पदों की संख्या 1250 रखी गई है। और इसमें आप ध्यान देंगे तो 1250 में एसडीएम की भी सीट है। ठीक है, यहाँ पे एक आखिरी मौका लिखा हुआ। आखिरी मौका लिखने के पीछे वजह यह है कि अभी आपको पता हो कि 17th बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, जिसके अंतर्गत 200 एसडीएम के सीट आए थे। ठीक है, 200 एसडीएम के सीट आए थे और अभी भी कितना 100 एसडीएम के जो सीट आए हैं। अब ये देखना होगा कि इसके बाद एसडीएम का सीट कब आता है, इसलिए यहाँ पे आखिरी मौका लिखा गया, क्योंकि इतनी बड़ी 300 एसडीएम हो गए दोनों वैकेंसी मिला के। तो ऐसे में आवश्यक होगा कि हम बीपीएससी के लिए अच्छे ढंग से तैयारी करें, ताकि जो गलती अगर 70 में आप चूक गए किसी भी कारण से, ठीक है, अगर आप 0.33 नंबर से चूक गए या 0.67 नंबर से चूक गए, तो अगर किसी भी कारण से आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ, ठीक है, या आपका मेंस भी वेदर नहीं किया है, तो 71st बीपीएससी मान के चलिए ये आखिरी मौका होगा। इसके बाद एसडीएम की सीट लगभग 2-3 साल के बाद ही इतनी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये चुनावी वर्ष का भी माहौल आप कह सकते हैं, ये भी रीजन होगा। ठीक है, बट हमारा इस वीडियो में जो मोटो होगा वो हम लोग देखेंगे बीपीएससी के प्रिपरेशन को लेकर। ठीक है, कि जो आप 1250 सीट आया है उसमें कैसे आप एक सीट अपने लिए सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग एक प्रीलिम्स के लिए बैच लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका मेंटरशिप बैच होगा। ठीक है, इसके बारे में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ, फिर मैं आगे वीडियो बताऊंगा। वीडियो में हम लोग का जो पॉइंट होगा, बुक लिस्ट से बात होगा, बुक लिस्ट रिलेटेड स्ट्रेटेजी का, और टाइम मैनेजमेंट के लिए पीवाईक्यू को कैसे एनालिसिस करना है, टेस्ट सीरीज के लिए कि मार्केट में जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, और लास्ट वन की इस चैनल पे आपको क्या मिलेगा, और इसके अलावा कुछ जरूरी बात साथ में हम लोग इस पे भी बात करेंगे कि पैटर्न क्या रह सकता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है 69 का जो पैटर्न था वो कंप्लीटली अलग था 17 वाले से। तो अब एक डायलेमा है कि कौन से तरीके से हम लोग पढ़ाई करें, 69 के लेवल पे पढ़ाई करें या 17 के लेवल पे पढ़ाई करें। ठीक है, उससे पहले मैं आपको जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें वैसे लोग जरूर जुड़े जिनका 2-3 बार से प्रीलिम्स नहीं हो रहा हो। ठीक है, आप अपने तरफ से मेहनत कर चुके हैं, लेकिन आपका क्या हो, प्रीलिम्स 2-3 बार से नहीं निकला है। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या रखा गया है प्रोग्राम में। देखिए, इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि सिलेबस को कवर करें। ठीक है, अब फुल सिलेबस कवरेज ये तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन इसके अंतर्गत देखिए जो बातें मैं आपको क्लियर बोल देता हूँ, ये बाद का बात नहीं। ये जैसे देखिए, इसमें फुल सिलेबस तो कवरेज नहीं होगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यू के बेसिस पे थीम आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, और उसको कवर करेंगे। ठीक है, पीवाईक्यू के बेसिस पे क्या होगा, थीम कवर करेंगे। आप अगर पिछले 10 साल का अगर क्वेश्चन इलाज करें यहाँ से 17th बीपीएससी जो हुआ है, 17th बीपीएससी से लेकर 60 से 62वीं जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, वहां तक आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करेंगे तो आपको कुछ सिलेक्टेड थीम मिल जाएगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट में ऐसे कुछ सिलेक्टेड थीम मिल जाएगा, और आप देखें मोर और लेस क्वेश्चन यहीं से रिपीट हो रहा है। ठीक है, चाहे आप कोई सा भी बीपीएससी उठा के देख ले, इवन आपको जो सबसे हार्ड में किया गया है 68, यहाँ पे पैटर्न चेंज हुआ था 69, यहाँ भी आपको पीवाईक्यू का थीम ही दिखेगा। अगर आपको मेरी बातों पे टच नहीं हो रहा तो आप खुद से ये बात चेक कर सकते हैं, 68 में देखे और 69 में देखे। ठीक है, 17 तो फुल्ली फैक्चुअली पेपर था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिलेबस का कवरेज करेंगे, और सिलेबस का कवरेज का मैंने आपको बता दिया, आधार होगा पीवाईक्यू होगा। ठीक है, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल होगा। इसके अलावा जो मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है, वो रेगुलर मॉक टेस्ट अभी एक बैच चल रहा है, उसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है कि अभी पीवाईक्यू करवाएगा। ठीक है, पीवाईक्यू करवाया जा रहा है, जहां पे हम लोगों ने कवर किया है 17 दोनों पेपर, 69 का पेपर, 68 का पेपर,
67 का दोनों पेपर हम लोगों ने किया है, एक जो कैंसिल पेपर हुआ था सो, और एक जो 30 सितंबर को पेपर हुआ था सो। और इसके अलावा हमने 66 बीपीएससी का कवर किया है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सब के ऑप्शन पे हम लोग कंप्लीटली बात करते हैं, ठीक है। और वहां से क्या पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर भी बात करते हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट के बारे में बात कर लिया, इसके साथ हम लोग पीवाई क्यू करवा रहे हैं उसके बारे में बात कर लिया, तो इसके साथ पीवाई क्यू होगा, साथ में इसका एक प्रॉपर डिस्कशन भी करवाया जाएगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होगा तो आप टेलीग्राम के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आपसे वॉइस वॉइस पे आपका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो वहां पे स्टूडेंट होंगे वो पीयर टू पीयर डिस्कशन करते हैं। इनकेस जैसे सपोज करिए कि आपको आज डेली टारगेट में मिला फिजिक्स को कवर करना, फिजिक्स का कोई चैप्टर है, ठीक है। सपोज करिए फिजिक्स में लाइट चैप्टर है, ठीक है। ये तो आपको डेली का मिला, तो ये जो लाइट चैप्टर है इसमें पीयर टू पीयर वहां पे डिस्कशन चलता रहता है, ठीक है। इसका डिस्कशन का टाइमिंग फिक्स है, तो वो डिस्कशन होता है, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके साथ ही जब आपका टेस्ट पेपर होगा, ठीक है, तो वहां पे भी आप अपने डाउट रख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम है, ठीक है। अब आप अगर आपको इस प्रोग्राम से जुड़ना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, देखिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस नंबर पे 8271097946, इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस पे आप फोन नहीं कर सकते क्योंकि ये फोन लगेगा नहीं आपका इस नंबर पे, ठीक है। और ये जो फी रखा गया है वो 699 है, और ये प्रीलिम्स तक का ही फीस है, ठीक है। और हमें पता है कि कितने दिन है, 30 अगस्त को प्रीलिम्स होगा, तो हमारे पास गिन के कितने दिन है, 90 डेज है। कितने दिन है, 90 डेज से भी कम का समय बचा है, तो हम इस हिसाब से प्लान करेंगे और इस हिसाब से ही क्या करेंगे, इस हिसाब से ही हम आपका कवर करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट में बात करते हैं कि आप और कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये जो आपको दिख रहा है क्यूआर कोड, उस पे आप स्कैन करिए, गूगल के जो स्कैनर आता है उससे भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हम लोग इसमें क्या करेंगे, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि बुक लिस्ट, जैसे हमने बात किया था कि प्रोग्राम के बाद हम लोग बुक लिस्ट के बारे में देखेंगे, तो बुक लिस्ट देखिए, अगर हम लोग बुक लिस्ट, ये कॉमन नहीं बुक लिस्ट है, कोई अलग नहीं है। बुक लिस्ट में देखिए हमारे पास जो जो सब्जेक्ट है, जैसे कि हिस्ट्री है नंबर 1, अगर हमारे पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए हमको क्या कवर करना होगा। हिस्ट्री में भी हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मेडाइवल हिस्ट्री, ठीक है, मेडाइवल का पार्ट होता है, और एनिशिएंट वाला पार्ट होता है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे मॉडर्न के लिए हम लोग क्या कवर करेंगे। देखिए मॉडर्न के लिए जो है आप क्या यूज कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम करेंगे, ठीक है, स्पेक्ट्रम करेंगे। देखिए सब नहीं करना, सारा चैप्टर नहीं करना, यदि सारा चैप्टर करेंगे तो हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम सब चैप्टर करेंगे। स्पेक्ट्रम में अगर आप बोलेंगे तो मैं वो लिस्ट बना दूंगा कि स्पेक्ट्रम से आपको कौन कौन सा चीज पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा लूसेंट हो गया या क्राउन, मेरा मेरा ज्यादा रेफरेंस क्राउन की तरफ होता है क्योंकि वो एक स्टोरी फॉर्मेट में रहता है। लूसेंट में एक फैक्ट एक जगह, दूसरा फैक्ट दूसरे जगह कनेक्ट होता है, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक। इसके अलावा जो घटना से करके बुक आती है, जिससे आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करने का काम करेंगे, ठीक है। घटना चक्र से क्या करेंगे, प्रैक्टिस करने का काम करेंगे। सेम एनिसेंट और मेडाइवल के लिए हम लोग लूसेंट का बुक यूज करेंगे, ठीक है, लूसेंट का बुक यूज करेंगे। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। और घटना चक्र जो होगा ना वो सब में कंपलसरी होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि घटना चक्र के अंदर ही बीपीएससी के प्रश्न पत्र होते हैं, ठीक है, जो पूर्व में क्वेश्चन पूछे गए किसी भी एग्जाम में। जैसे एक एग्जाम तो नहीं होता है बीपीएससी के द्वारा, आजकल तो टीआरई होते हैं, और टीआरई के भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं, तो वो सब भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। साथ में जो अलग अलग स्टेट के होते हैं, जैसे यूपी का अगर पीसीएस हुआ वहां पे, एमपी का पीसीएस हुआ वहां का कवर होता है, ठीक है, राजस्थान का हुआ वहां पे कवर होता है। अब हाँ ये देखिए, जैसे घटना चक्र हम लोग कवर कर रहे हैं, तो अगर किसी स्टेट का स्पेसिफिक है क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि एमपी से एमपी में पूछा गया कि एमपी में कितने जिले हैं, ठीक है, एमपी में कितने जिले, तो वो आपके काम का तो डेफिनेटली नहीं होगा, ठीक है। तो उस टाइप का क्वेश्चन आप स्किप कर दीजिए,
और बाद बाकी पढ़िए, ठीक है। उसके बाद एनिसेंट मिडाइवल हम लोग हिस्ट्री का बात कर लिए। साइंस में आते हैं हम लोग। साइंस में अभी वक्त है हमारे पास, तो 6 से 10 का एनसीईआरटी पढ़ ले, ठीक है। 6 से 10 एनसीईआरटी पढ़ ले। देखिए अब यहाँ पे लोग कहेंगे कि 11 12, देखिए 11 12 में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे गए थे 69th बीपीएससी से। 69th बीपीएससी में क्लास 11 12 से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बट आप ये देखिए कि क्या आप इसको आप रिकॉल कर पाएंगे, याद रख पाएंगे, कॉस्ट बेनिफिट क्या है इसका। अगर आप 4 5 क्वेश्चन है, ठीक है, 4 5 क्वेश्चन अगर आपसे ये 11 12 का बेसिस पे नहीं बनता, ठीक है, तो आप दूसरे जगह पे मैनेज करिए, दूसरे सब्जेक्ट में होते हैं उस पर मैनेज करिए। अदर कि आप 4 5 क्वेश्चन 11 12 से करेंगे और उसके चक्कर में कोई मेजर सेक्शन छूट जाएगा। तो हमें इस एग्जाम में कॉस्ट बेनिफिट देखना पड़ता है, इनपुट इनपुट आउटपुट रेशियो आपको देखना पड़ता है, ठीक है। 6 to 10 का एनसीईआरटी कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर अगर इनकेस आप नहीं कर पाते हैं तो मार्केट में अरिहंत पब्लिकेशन का एक नोट्स आता है, आप उसको कवर कर सकते हैं। साथ में जो लूसेंट आता है, ठीक है, अगर आप 6 to 10 एनसीईआरटी नहीं कर रहे तो जो लूसेंट साइंस का बुक आता है, एक जनरल बुक आता है, एक स्पेशली साइंस का बुक आता है, तो लूसेंट साइंस से कर सकते हैं। साथ में लूसेंट साइंस से कर सकते हो, और साथ में हर सब्जेक्ट का क्या आपको करना है, घटना चक्र करना है, ठीक है, घटना चक्र करना है, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो आप मान के चलिए 30 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, अप्रोक्स 30 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट के बारे में। जैसे एक होता है बिहार स्पेशल, ठीक है, बिहार स्पेशल या बिहार विशेष। इसके लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, देखिए एक तो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लिया, उसके अलावा केबीसी नैनो का एक बुक आता है बिहार समग्र करके, ठीक है, बिहार समग्र आता है, देखिएगा ध्यान से, इसमें भी 2 आता है, एक पीटी के लिए एक मेंस के लिए, तो आपको पीटी के लिए ही कवर करना है यहाँ पे बिहार समग्र। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं, जो न्यू एडिशन आया, ठीक है, तो आपका काम यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। बिहार स्पेशल के लिए ऑलमोस्ट 25 से 30 क्वेश्चन का वेटेज यहाँ भी है आपका बिहार स्पेशल का, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर का। करंट अफेयर के लिए कोई एक ईयरली मैगजीन कवर करना है, हमें क्या करना है, एक ईयरली मैगजीन हम लोग को क्या करना है, कवर करना है, कोई सा भी। इसके अलावा अगर आप डेली न्यूज़पेपर कर रहे हैं तो ठीक है, डेली न्यूज़पेपर कर रहे हैं तो बढ़िया है, नहीं तो और डेली न्यूज कर रहे हैं तो बढ़िया है, नहीं तो फिर आप दूसरा एक और कोई मैगजीन आप कवर कर ले, ठीक है, कोई और एक मंथली मैगजीन। अभी भी टाइम है हमारे पास, क्या है, और आपको कवर कहाँ से करना होगा, अगस्त से लेके अगस्त 24 से लेके मतलब मान के चलिए 15 अगस्त तक, 15 अगस्त 2025 तक कवर करना, क्योंकि अगस्त में ही हमारा पेपर है, ठीक है। तो ये हो गया 4 आपका मेजर सेक्शन। तो अगर इसमें ही बात करें तो 30 क्वेश्चन इसमें भी अराउंड आते हैं। तो हम लोगों ने बात कर लिया कितने सेक्शन के बारे में, 4 सेक्शन के बारे में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ज्योग्राफी के बारे में, देखिए ज्योग्राफी का अल्टीमेट सोर्स है आपके पास क्लास 11th का एनसीईआरटी, 2 बुक आता है, क्लास 11 जो एनसीईआरटी आता है वहां से, ठीक है। और फिर से फैक्चुअल चीज के लिए आप यूज करिएगा लूसेंट का, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए यूज करिए घटना चक्र का, ठीक है। तो यहाँ से हो गया, इससे भी लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद इकोनॉमी में देखिए, इकोनॉमी में क्या कर सकते, इकोनॉमी में आपको 2 चीज तो करना है, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट, ठीक है, एक इकोनॉमिक सर्वे और बजट, इतना तो जरूरी है। और इसमें बिहार का भी होगा और इंडिया का भी होगा, ठीक है, बिहार का भी होगा और इंडिया का भी होगा, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ टर्म जैसे बजट में क्या होता है, जैसे रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, एकदम फार्मूला वाइज आपको याद होना चाहिए किसमें क्या होता है, ठीक है। इसी प्रकार से इसी में देख लीजिएगा तो स्कीम इसी के अंतर्गत आ जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा जो चालू किया गया स्कीम है, तो उसके बारे में यहीं पे आपको पढ़ना होता है, ठीक है। तो वो करंट में भी हो जाता है, इकोनॉमी में भी हो जाता है, चलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो मान के चलिए 10 से 12 क्वेश्चन आपका यहाँ से आ रहा है। फिर और हम लोग बात करते हैं इंडियन पॉलिटी। पॉलिटी का आपने लक्ष्मीकांत डेफिनेटली पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आप एकदम फ्रेशर होंगे या अभी अभी तैयारी शुरू किए होंगे तो ही आपने नहीं पढ़ा होगा, नहीं तो पॉलिटी के लिए आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा ही होगा। नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ ले सिलेक्टेड टॉपिक, ठीक है, लक्ष्मीकांत पढ़ ले और उसी को रिवाइज करे, ठीक है।
और अगर आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है और आपको बल्कि सा लग रहा है तो आप लूसेंट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और पीवाईक्यू करना ही है साथ में, और घटना चक्र आपको करना ही है, ठीक है। तो इतना से आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा मैथ में बात करते हैं तो अब मैथ से ये रीजनिंग की तरफ शिफ्ट हो रहा था। आप कोशिश करें कि पीवाईक्यू पूरा बना ले, जितना भी 60 से 62 तक, यकीन माने 60 से 62 से लेके 70 बीपीएससी तक का जो पीवाईक्यू आ रहा है तो वो बना ले, ठीक है, उससे प्रैक्टिस होगा। इसके अलावा रीजनिंग के जो टॉपिक है यहाँ से थीम आप फाइंड करेंगे। जैसे अभी आप देखे होंगे पिछले 2 बार से डायरेक्शन पूछा जा रहा है, कोडिंग डिकोडिंग पूछा जा रहा है, क्लॉक पूछा जा रहा है। तो इस पे आप प्रैक्टिस कर ले, कोई सा भी, बहुत सारा आजकल तो ऑनलाइन है। इसके अलावा नहीं हो तो टेक्स्ट बुक वगैरह का ऐप यूज करके वहां से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डेफिनेटली 10 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं। यहाँ से भी आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ज्यादा हार्ड नहीं होते, इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक। ये रहा आपका। और हम लोग अब नेक्स्ट बात करते हैं, जैसा हम लोगों ने बोला कि बुक लिस्ट, इस पॉइंट पे हम लोगों ने बात कर लिया स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। स्ट्रेटेजी के लिए अगर आप खुद से पढ़ते हैं, एक तो हमने आपको इस प्रोग्राम के बारे में आपको पहले ही बताया, और हमने इस प्रोग्राम का नाम ही रखा संभव, ठीक है, संभव नाम ही रखा है। अगर आपका 2 बार 3 बार से प्रीलिम्स नहीं हो रहा है तो आप डेफिनेटली जुड़े, और जब आप जुड़ेंगे तो आप फर्क देख पाएंगे। ये अगर स्ट्रेटेजी का हम लोग बात करें, देखिए अभी क्या होगा, जैसे आप अगर सपोज करिए कि 10 घंटे पढ़ते हैं, कितने घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे अगर पढ़ रहे हैं तो इसको ना आप डिवाइड कर दीजिए 10 घंटे को, या तो आप 2 घंटे तो ऐसे डिवाइड कर दीजिए। इसके अलावा बचा आपके पास 8 घंटा। अब इसमें आप काम करिए, आप 2 सब्जेक्ट को एक टाइम में लेके चलिए, ठीक है। 2 सब्जेक्ट हो गया, एक मान लीजिए सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, और यहाँ पे करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर अगर आपका नहीं किया हुआ है तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट 1 में अगर आप हिस्ट्री स्टार्ट उठा लिए तो कोशिश करिए कि अगला सब्जेक्ट जो उठाए इससे अलग हो। जैसे हिस्ट्री उठा लिया तो इसके साथ साइंस उठा लीजिए, ठीक है, हिस्ट्री उठा लिया तो इसके साथ साइंस उठा लीजिए, क्योंकि थोड़ा बोरिंग नहीं हो, बस इसलिए पर्पस है, ठीक है। अब हिस्ट्री को आप टाइम दीजिए, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर पीछे से करना स्टार्ट करिए, ठीक है। 2 मेथड हो सकता है, एक तो ऐसा हो सकता है कि जैसे अभी 2 जून चल रहा है, ठीक है, तो आप डेली बेसिस पर कवर करते चले जाए, ठीक है। और एक होगा, एक तो आगे का कवर कर लिया और एक पीछे का कवर कर रहा है, ठीक है, पीछे जो आपका छूट रहा हुआ है, बैकलॉग लगा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मान लीजिए सब्जेक्ट 1 पढ़े और सब्जेक्ट 2 पढ़े, तो इसका आप क्वेश्चन लगाइए, ठीक है, क्वेश्चन लगाइए। अब क्वेश्चन लगाने का क्या सोर्स होगा, तो क्वेश्चन लगाने का सोर्स होगा, एक तो पीवाईक्यू होगा, दूसरा क्या होगा, टेस्ट सीरीज होगा, ठीक है, टेस्ट सीरीज होगा और पीवाईक्यू होगा। देखिए पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, आप उसको देख सकते हैं जाकर, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके टाइम शेड्यूल का, ठीक है। इस प्रकार से आप हर सब्जेक्ट को कवर करिए, हिस्ट्री का हो गया, साइंस का। अगर आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो फिर मैं वो भी बना दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज के लिए हम लोगों ने बात किया, इस चैनल पे आपको क्या मिलेगा। हाँ, उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि क्या पैटर्न हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि पैटर्न को लेके क्या है, हमारे मन में एक डाउट होगा, क्योंकि 69th देखिए, 69th का जो क्वेश्चन था, बहुत लोगों से मैंने बात भी किया था, तो वहां पे हुआ क्या कि वो लोग दोबारा क्वेश्चन ही रीड नहीं कर पाए थे। और जो क्वेश्चन पूरा पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट मानते हैं कि अगर आपने पूरा अटेम्प्ट नहीं किया तो एटलीस्ट क्वेश्चन तो आप पढ़ेंगे ना, वो क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, तो उस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और 17th में इतना ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन थे कि टाइम तो डेफिनेटली कम लगा, बट आपको आता है तो आप सही टिक करेंगे, नहीं आता तो आप कुछ कर नहीं सकते, उसमें किसी प्रकार का एलिमिनेशन वर्क ही नहीं कर रहा था, ठीक है। अब देखिए हमारे क्या अप्रोच होना चाहिए, हमारा अप्रोच होना चाहिए कि हम 69th का भी लेंगे और 70 का भी लेंगे। आप एक बात सोचिए कि जब हम कोई चीज पढ़ते हैं, जैसे सपोज करिए कि बोला गया कि नालंदा विक्रमशिला किसने बनवाया, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया, ठीक।
अभी ये चर्चा में था, पिछले साल इसका रिजुवनेट किया गया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया, ठीक है। इसी में आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में दे देगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त द्वारा की गई, ठीक है। या तो एक क्वेश्चन हो गया कि ए बी सी डी में पूछ ले आपसे, ठीक है, या आपसे पूछा जाएगा 1 नंबर क्वेश्चन में डाल के ए नंबर ऑप्शन कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है कुमारगुप्त के द्वारा की गई, ठीक है। विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई, आप समझ रहे हैं। उसके बाद बी नंबर में इसी रिलेटेड कोई बात होगा, सी नंबर में इसी रिलेटेड बात है। तो आप देखिए यही चीज तो बना ना इसमें, जो आपने इंफॉर्मेशन पढ़ा उसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में दे दिया और इससे रिलेटेड कोई चीज स्टेटमेंट के फॉर्म में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो आप हमारा अप्रोच क्या होगा कि हम दोनों ही चीज को लेके चलेंगे, 69th वाला भी अप्रोच और 17th वाला भी अप्रोच, ठीक है। और इसी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये आपका ऑप्शन तैयार होगा, ठीक है। और इस टाइप का जो क्वेश्चन था, स्पेशली जो 69th का जो क्वेश्चन था, वहां पे आपको नॉलेज तो हमेशा ही चाहिए, नो डाउट। अगर नॉलेज होगा तभी आप क्वेश्चन बनाएंगे। इसके साथ साथ एलिमिनेशन, कुछ एलिमिनेशन टेक्निक का भी आप यूज करेंगे तब जाके बनाएंगे। आप बोलेंगे तो मैं 69 का लगभग पूरा पेपर एलिमिनेशन के थ्रू आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। पूरा कहने का सेंस है मतलब आप समझिए कि 75 to 80 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली एलिमिनेशन से बन जाएंगे, ठीक है। तो हमारा अप्रोच क्या होगा, बहुत क्लियर हो गया, 69 और 17 दोनों का मिला हुआ मिक्स अप्रोच होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैक्चुअल पढ़ लेंगे, ठीक है, जैसा एसएससी या रेलवे में होता है वैसा पढ़ लेंगे और चले जाएंगे, नहीं, फिर ये गलत अप्रोच होगा। हमारा कॉन्सेप्ट, हमारे चीजों का कि फैक्चुअल तो पढ़े, साथ में कॉन्सेप्ट पढ़े, और किस बेसिस पर पढ़े, तो वो बेसिस होगा PYQ, ठीक है, ना कि कोई टेस्ट सीरीज, ठीक है हमारा। क्योंकि देखिए आप जब PYQ जो होता है वो आयोग के द्वारा बनाया गया, अगर आप PYQ बनाते हैं तो आयोग कैसे सोचता है उस डायरेक्शन की तरफ आप जाते हैं। लेकिन कोई टेस्ट सीरीज है ना, तो टेस्ट सीरीज में जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं उनका उनका माइंड आप रीड कर पाएंगे, तो उस माइंड रीडिंग से आप क्या, उसमें कुछ बेनिफिट नहीं होगा। हाँ, टेस्ट सीरीज का आप यूज तब करिए कि आप टाइम मैनेजमेंट पर, क्योंकि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे वो न्यू मिलेंगे, और टेस्ट सीरीज में भी जो आपको क्वेश्चन मिलते होंगे न्यू मिलेंगे, ठीक है। न्यू मिलेंगे तो आप जिस प्रकार से, और टेस्ट पेपर जब भी दीजिए तो उस प्रकार से टेस्ट दीजिए जिस प्रकार से आप एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। प्रॉपर 2 घंटे का टाइम देके ही पेपर अटेम्प्ट करिए, प्रॉपर 2 घंटा, नेट 2 घंटा मतलब 2 घंटा, ठीक है। अब इसके बीच में जैसे वहां पे बाहर जाने अलाउ नहीं होता तो बाहर नहीं जाना है, टाइम चलते रहता है, वैसा टाइम लगाइए अपने घर ही का, ठीक है। या किसी ऑफलाइन कोचिंग में आप जाना चाहते तो ऑफलाइन दीजिए, बेहतर होगा ऑनलाइन ही दीजिए, लास्ट के कुछ टेस्ट जाके आप ऑफलाइन दे लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि आपको इस चैनल से क्या मिलेगा। इसमें हम क्या करने वाले हैं, हमारा क्या, देखिए कुछ सब्जेक्ट के, क्योंकि अभी पेड बैच है तो वहां पे काम करना होता है, और अभी हमारी टीम बिल्कुल ही छोटी है तो आप समझ सकते हैं टाइम का दिक्कत होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मेजर सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें हिस्ट्री होगा, साइंस होगा, कुछ इकोनॉमी होगा, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट पेपर, ठीक है, इसमें PYQ को कुछ सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। कुछ टेस्ट पेपर भी सॉल्व कराया जाएगा, कुछ PYQ सॉल्व करवाए जाएंगे, ठीक है। उसको कैसे अप्रोच करना था किसी क्वेश्चन को उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। ये हमारा पूरा प्लान होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं लाइक के थ्रू और सब्सक्राइब के थ्रू, ठीक है। और अगर पसंद आया, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा किसी दूसरे के लिए या आपके फ्रेंड्स जो तैयारी करते हैं उनके लिए, अगर आपको लगे कि यूजफुल है तो आप उन तक ये वीडियो पहुंचा सकते हैं। थैंक यू सो मच।